सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय को ले रहे हैं वह है प्राणिधान। प्राणिधान देखिए, गुरु का दर्शन और उसका सत्संग निरर्थक नहीं जाता। उसके अंदर से जो विद्युत धाराएं निकलती रहती हैं और धीरे धीरे शिष्यों को ऊपर की ओर खींचती रहती हैं। उनके हृदय में प्रकाश की किरणें फैलाती रहती हैं और उनमें से अंधकार को बाहर ढकेलती रहती हैं। इस प्रकार गुरु का सत्संग उनकी मुट्ठी को धीरे धीरे ढीली कर देता है और जिस दिन उसके हाथ से दूसरे मायावी पदार्थ छूट पड़ते हैं उसी दिन गुरु रूहानी दौलत यानी आत्मिक धन से उसकी अंजलि भर देता है और संकेत कर दिखा देता है कि अब तुम भंडार के द्वार पर हो, जितनी इच्छा हो उसमें से लो और सुख व शांति का जीवन व्यतीत करो। तो इतने में साधक को यह समझ लेना चाहिए कि देर का कारण और कोई नहीं, हमारे अपने संस्कार हैं। जिस दिन इनके ढेर को ढा दिया उसी दिन तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा। तो प्रत्येक के संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए लाभ के लिए भी सबका समय एक जैसा नहीं रहता। कोई जल्दी जा पहुंचता है और किसी की मंजिल देर में तय होती है। जिस दिन इन संस्कारों की सफाई हो चुकी है उसी दिन प्राणिधान का रूपी साधन का समय आता है। उसके पश्चात बड़ी सरलता से गुरु कृपा के सहारे उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। फिर आगे कोई कठिनाई नहीं है। जितने भी विघ्न हैं वो यहाँ तक पहुंचने में ही है। शेष मार्ग में कोई खटका नहीं है। इसलिए शिष्य को उचित है कि जैसे भी संभव हो प्राणिधान की तैयारी करे और वह सत्संग एवं स्वाध्याय की सहायता से शीघ्र ही हाथ आ जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा है। किसी कवि ने कहा कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संकीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रिया संकीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि, दीन सुसज्जन संगत कीने। तो वो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको पकड़ने से, जिन पर चलने से और जिनके लिए उद्योग करने या परिश्रम करने से दर्शन अति सुलभ हो जाता है। समय भी कम लगता है और परिश्रम भी अधिक नहीं करना पड़ता और ध्येय अति निकट आ जाता है। तो अभी तक ये रहस्य गुप्त रखे गए थे, योग्य अधिकारी जानकारी उपदेश दिए जाते थे, और आज हम सभी कुछ खोलकर तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि आध्यात्म मार्ग के सार बातें प्रकट रूप से तुम्हें बता रहे हैं। ये आगे तुम्हारा काम रहा कि चाहे इन पर अमल करके जल्दी भगवान को प्राप्त करो और उसके प्यार की गोदी में सदा के लिए सुख की नींद सो, अथवा इनको पढ़ पढ़ा के यूं ही छोड़ दो और जैसे इस दुख की दुनिया में भटक रहे हो वैसे ही चक्कर काटते रहो। आदि युगों से अभी तक सभी महापुरुष इस विद्या को छिपाते चले आए हैं। इसके गूढ़ रहस्य सीने ब सीने उतरते हुए हम तक पहुंचे हैं, पर हमारे गुरुदेव ने भूले हुए दुखी जीवों पर दया करके हमको आज्ञा प्रदान की कि जो कुछ तुमको हमसे प्राप्त हुआ उसे बिना संकोच के प्रकाशित कर दो। ये मत सोचो कि इसमें कौन अधिकारी और कौन नहीं है। अधिकारी बात को ग्रहण कर लेगा और लाभ उठाएगा
दूसरे जिन्हें जिज्ञासा नहीं है वो ना तो इधर के इधर देखेंगे और ना तुम्हारी बातों पर ध्यान देंगे। तो इस आज्ञा के वशीभूत होकर हमने ऐसा संकल्प किया कि जहां तक हमने इस अमर विद्या को जाना है वो भी प्रकाशित कर दें। आगे भगवान का काम रहा कि जिसको वो चाहेंगे उसी को सद्बुद्धि प्रदान कर अपना मार्ग पर लगाएंगे। वो कुछ भी करें, चाहे संसार के सारे प्राणियों का उद्धार कर अपने निज धाम में बुला लें अथवा गुने चुने व्यक्तियों को ही उठा के अपने आनंदमयी लोक में पहुंचाए, इससे हमको कोई सरोकार नहीं। हमारा कर्तव्य केवल गुरु आज्ञा पालन करना है, क्योंकि शिष्य का कल्याण इसी में है। जो शिष्य गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है वो सैकड़ों जन्मों तक यातना भोगता है। ऐसा कहते हुए हमने महापुरुषों को सुना है। अपनी ओर से कोई बात ना हो, गुरु कहे वैसे ही बिना सोचे विचारे करता चला जाए, अपने मन के मत पर ना चले, गुरु के मत पर चले, यही शिष्य का धर्म है। तो आजकल के भीतर के लोग बिना प्रमाण के बात को नहीं मानते, इसलिए हम उदाहरण के तौर पर केवल 2 प्रमाण भी आपके सामने रखते हैं, जिनमें से एक महाभारत काल का जगत गुरु भगवान कृष्ण के मुख का कहा हुआ है और दूसरा इस युग के आदि संत श्री कबीर साहब से संबंध रखता है। तो देखिए, भगवान अपने मुख्य शिष्य अर्जुन को जब संपूर्ण मानवीय धर्म का उपदेश दे चुके तब उससे बोले कि इदम ते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचने ना चाश्रु शुश्रुवे वाच्य ना चा माँ योभ्यस्वयति, कि हे निष्पाप अर्जुन, यह सब तुम उसे कभी ना बतलाना जो तप नहीं करता, भक्ति नहीं करता, सुनना नहीं चाहता और जो भगवान की निंदा करने वाला नास्तिक हो। दूसरा उदाहरण श्री कबीर साहब का है कि जब इनके गुप्त होने का समय समीप आया, उन्होंने अपने सारे शिष्यों से और मुख्य शिष्य श्री धर्मजात जी को अपना उत्तराधिकारी चुना, उन्हें पास बुलाया और सम्यक बैठाल के अपने संपूर्ण ज्ञान व संपूर्ण शक्तियां उनमें पहुंचा दी। अनेक मौलिक उपदेश भी दिए। फिर कहने लगे, धर्मदास, ये गूढ़ रहस्य बड़े ही महत्व का है, यह सर्वसाधारण के लिए नहीं है, छिपा के रखने की चीज है। जो सच्चा जिज्ञासु हो, जो तनमन से तुम्हारा हो चुका हो और जिस पर तुम्हारा ऐसा विश्वास हो कि वह जानकर इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, उसी को यह भेद देना, तो उस समय की साखी है, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाए। अब समय बदल चुका है। इस जमाने में ना तो वैसे गुरु हैं कि जिसके स्पर्श से ही शिष्य रूप लोहा कुंदन बन जाता था। कई एक तो ऐसे हैं जो लोहे को कुंदन नहीं बल्कि अपने जैसा पारस ही बना डालते थे। जैसा कि कहा है कि पारस और गुरु में यही अंतरा जान, वो लोहा कुंदन करे, ये करे आप समान। तो आजकल ऐसे समर्थ गुरु देखने को भी नहीं मिल रहे। जहां गुरुओं का अभाव है वहां इस युग में सच्चे जिज्ञासु भी ढूंढने से नहीं मिल रहे। शिष्य बनते हैं पर गुरुओं को ठगने के लिए, उन्हें भुलावे में डाल के उनकी सारी संपत्ति छीनने के लिए, परमार्थ का लालच दे के उनके द्वारा लोक व परलोक का अपना स्वार्थ निकालने के लिए, वगैरह वगैरह। तो जहां गुरु और शिष्य दोनों माया के प्रभाव में बहे चले जा रहे हों, वहां उनसे कैसे आशा की जाए कि वे इस महान विद्या की रक्षा कर सकेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को जब अपने पंथ में ऐसा कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया कि जिसको शक्ति परिवर्तन द्वारा ये ज्ञान और सामर्थ्य प्रदान की जाए, तब उन्होंने अपने सारे अनुभवी ज्ञान को एक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब में जमा करके संघ को यह आज्ञा दी कि आज से पुस्तक ही तुम्हारी गुरु होगी।
इसमें जो लिखा है उससे ही ज्ञान प्राप्त कर तुम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहोगे। यद्यपि पुस्तक जड़ होती है, जड़ से चैतन्य को पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। चैतन्य पुरुष ही चैतन्य जीव को अंधकार से हटा के आत्म प्रकाश में ला सकता है। परंतु जैसे अनेकों विद्या इसी तरह लोप होती चली गई, वैसे इस मार्ग को भूल के संघ के लोग भी दूसरे रास्ते पर ना भटकें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। संभव है कि हमारे श्री गुरुदेव महाराज ने भी ऐसा ही विचारा और हमको खुले मैदान बताने की आज्ञा दे दी हो, ताकि लोगों की स्मृति में इसका बीज मौजूद रहे और कभी कभी समय अनुकूल पाकर वृक्ष बन के फल देने लगे। परंतु शोक है कि उस अथाह ज्ञान के सागर में एक चुल्लू ही जल ले सके और उस सीख को आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो शीघ्र दर्शन लाभ के लिए जिन 3 मुख्य बातों का संकेत किया गया है, उनके नाम ये हैं कि समाधि ज्ञानपूर्वक, आंतरिक जाप और गुरु प्रेम। और साथ ही साथ इनके करते समय साधकों को जो विघ्न आते हैं उनकी निवृत्ति के भी उपाय। तो समाधि, आंतरिक जाप और गुरु प्रेम, ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सारे शिष्यों को संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, कि इनके सभी के अर्थ बड़े विस्तृत हैं। और ये जरूरी है कि प्राणिधान रूपी साधन के जरिए इन सबको गुरुदेव की महती कृपा से आसानी से हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद।